अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। जी जनाब, यहाँ पे जी सोच रही होंगी हो क्या रहा है ये मेन्यू डिसाइड हो रहा है। अब्दुल अहद और हनान की बर्थडे करनी थी, तो बस उसी के लिए मेन्यू डिसाइड हो रहा था। तो ये है कि सबसे फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि मेन्यू आप डिसाइड करें, और फिर उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो लिखने होते हैं आपने। और बस यही हो रहा था। तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलिए नोट डाउन करूं, और जो जो सी चीज़ें घर में अवेलेबल है, क्योंकि मामा की तरफ करना था, तो घर में जो अवेलेबल है वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, अलग से रख लें। और जो मतलब कि मामा उधर से ही ले लेंगी, बाहर से ही बाई करेंगी, तो वो अलग से कर लें। इस तरह करके कुछ मेन्यू बन रहा था, और बस वही सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की। और फिर मैंने किचन को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया, बिकॉज़ यहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, उसका क्लीन अगर वो जगह होगी तो आप जो से बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने लोबिया और चने जो से वो भिगो दिए थे चाट के लिए, और चिकन को जो है वो सारा मैंने वॉश करके तो रख दिया था, बिकॉज़ के अगर आपने रोस्ट वगैरह बनाना है तो आपको चिकन बिल्कुल ड्राई चाहिए। तो बस फिर मैं चली गई थी बाहर शॉपिंग वगैरह करने के लिए, जो बच्चों की बर्थडे डेकोरेशन की चीज़ें लानी थी। इमली लेके आई थी चटनी बनाने के लिए, आलू लेके आई थी, और प्याज टमाटर लहसुन अदरक, और नहीं लहसुन अदरक तो पेस्ट बना, प्याज टमाटर हरी मिर्च लेमन वो लेके आई थी। तो बस बच्चों ने कहा सबसे पहले तो हमें ना आप चिप्स बना के दें, हमें लगी हुई है भूख। तो सबसे पहले बच्चों को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कि आप अगर बच्चों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले तो बच्चों को सेटिस्फाई कर लिया जाए, ताकि इजीली जो है वो काम कर लें। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि जो रोस्ट था उसके लिए मसाला प्रिपेयर किया था। मैंने बाहर के कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, सब मसाले जो हैं वो घर के लिए थे, और यही मसाले जो हैं आप भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बना था कि हर कोई जो है वो इसकी रेसिपी पूछ रहा था कि क्या ऐड किया है, क्या ऐड किया है इसमें। तो बस ये आपके सामने घर के मसाले थे। ये मेरे पास 5 चिकन थे, और हर चिकन के हमने 8 पीस करवाए हुए थे, ठीक है। तो खैर ये 40 अबव पीस बन रहे थे, बिकॉज़ कि कोई बड़ा था तो उसके थोड़े मतलब कि इक्वल पीस करवाने के लिए फिर इस तरह हो गया था। सही है, ये जल्दी जल्दी से मैंने इसमें मसाले ऐड किए, और इसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी है कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल ठीक है। जब आपने रोस्ट बनाना होता है थोड़ा सा आपको चिली और सॉल्ट जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, बिकॉज़ जब फ्राई होता है तो फ्राई में थोड़ा बहुत मसाला जो है ना वो उसका कम हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छे बने थे, और सबने बहुत तारीफ़ की। अच्छा, इसमें फिर मैंने लेमन ऐड किया था, और लेमन ऐड करने करते टाइम हुआ क्या कि मेरी ना फिंगर पे ना थोड़ा सा वो हुआ था, रैश वगैरह कुछ हुआ था, मतलब कि कहीं टकरा गई या कुछ, आई डोंट नो हुआ क्या था। तो वो लेमन जब मैं स्क्वीज़ कर रही तो वो इतना लग रहा ना, मतलब कि बहुत वो समझ सकते हैं आप कितनी पेन हो रही होगी ना। तो बस ये है कि जो काम करना है वो तो करना था। उसके बाद जब मैंने ऐड किया इसको मसाला, मतलब कि बनाने के लिए ना थोड़ा रनी भी नहीं करना, और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो बनाने के लिए फिर मैंने इसको सिरका ऐड किया था। सिरके से एक तो वो सॉफ्ट भी हो जाता है, कोई कच्चापन नहीं रहता, और दूसरा थोड़ी खटास और आ जाता है। मतलब पानी वगैरह आपने कुछ नहीं इसमें ऐड करना ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब कि सिरका कितना लगा था, काफ़ी लगा था मेरे ख्याल से 1 कप तो सिरका इसमें डला ही होगा। अच्छा, बस इसके बाद फिर मैंने मसाला चिकन को कट्स लगाए थे। कट्स लगाने के बाद फिर मैंने मसाला लगाया था। कट्स में तो ज़रूर लगाना है, जिस तरह बच्चों को मसाज नहीं करते इसी तरह करना है। तभी मसाज करते हुए जो मेरी फिंगर का असर हुआ था। अच्छा, टाइम हो गया था रात का, और बच्चे को मैं बाहर भेज नहीं सकती थी, और सनी प्लास था नहीं घर। बस ये था हस्बैंड का वेट हो रहा था कि आए तो सनी प्लास ला दे ताकि कुछ कर सके। बट मुश्किल हो गई थी, सनी प्लास्ट नहीं अवेलेबल हो सका, बट फिर भी काम तो करना था। फिर भी मैंने जो है वो इनको मसाला वगैरह लगाया, और जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जी मसाला लग के रेडी हो गया था। इसके बाद फिर हमने ट्राई किया था, मैंने और अब्दुल अहद ने, कोई 2 आवर्स के बाद। तो हमने कहा था एक दफ़ा टेस्ट कर लिया जाए। तो वो उस टाइम भी अच्छा था, बट रात में हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं जी,
मुझे भी टेस्ट करवाओ। फिर हस्बैंड के लिए हमने अलग से रात में जो सा वो निकाला और फ्राई किया, और फिर से हमने उसको एंजॉय किया। बिकॉज़ कि हमारे जो से तकरीबन 22% थे, और उसमें भी छोटे बच्चे भी थे। तो बच्चे तो आपको पता है कि इतना नहीं ले सकते, तो बड़ों ने ही खाना होता है। तो फिर भी बहुत अच्छा रहा था, और बहुत अच्छा पूरा हो गया था, बहुत अच्छा रहा था। और ये है कि आप अगर ये मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो चले मैं ऐसे करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी फुल रेसिपी जो सी है वो डाल दूँगी, कि इजीली जो सा वो आप उसको देख सकेंगे। और बस मसाला आपने बहुत अच्छी तरह लगाना है, और बिल्कुल पूरा पूरा मसाला बना था इसके लिए, और बहुत अच्छा इसमें ऐड हो गया था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो सा ना मैंने इसके बाद लोबिया चढ़ा दिया था, ताकि वो बॉयल हो जाए। और अभी चने रहते थे बॉयल करने वाले, तो बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता यही सारी प्रिपरेशंस हो रही थी, और ये सारे काम हो रहे थे। गोश्त भी ले आए थे, गोश्त को भी मैंने वॉश करके रख दिया था बीफ को, ताकि बिरयानी सिस्टर ने बनानी थी। और ये जो बैग्स होते हैं ना, इस तरह के बैग्स इजीली हमारे घर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, बिकॉज के गारमेंट्स का काम करते हैं हस्बैंड, तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। हम गार्बेज वगैरह भी इसी में ही डालते हैं, और इसको ना इसी को मैंने फिर वॉश कर लिया था, और चिकन सारा इसी में मैं ऐड कर लिया था। काफ़ी हैवी ड्यूटी वाले होते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए चिकन रेडी हो रहा था, और इमली की चटनी भी रेडी कर ली थी। और जी ये मामा के घर पहुँच गए थे हम, नेक्स्ट डे का है। सुबह मॉर्निंग में उनके घर चले गए थे, और बस वहाँ पे ये डेकोरेशन हो रही है। ये आर्च ली थी, आर्च से बहुत प्यारा डेकोरेट होता है, बट ये है कि जितना हैवी मैं करना चाह रही थी उतना हैवी हो नहीं सका, बैलून कम पड़ गए थे। मेरा आइडिया था कि तकरीबन ये 25 के 2 थे, 50 बैलून थे। खैर बीच में से 2-3 इस तरह ख़राब भी हुए थे, तो हमने कहा था कि आइडिया था कि भाई हो जाएगा, आर्च सही तरह बन जाएगा, बट इतना सही बन सका। तो यहाँ पे बच्चे बस इंजॉय कर रहे थे, कोई बैलून के साथ खेल रहा था, कोई अपना म्यूज़िक इंजॉय कर रहा था, डांस वगैरह कर रहे थे। बस यही प्रिपरेशंस लगी थी, बच्चों ने तो इंजॉय करना था, और हमारे सर पे काम थे, तो हमने काम को देखना था। खैर इतना ज़्यादा भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट जितना हो सका मैंने आपके लिए कर लिया, ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ अपनी खुशियाँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो रोस्ट था ये ला के इधर रख दिया गया था, और अलग से मैं बच्चों से दूर होके, क्योंकि किचन में तो अभी सारा किचन बिजी था, स्टोव वगैरह कोई खाली नहीं थे, तो इनको जो सा ना किया जा रहा था, रोस्ट किया जा रहा था, और हाफ डन किया जा रहा था, बिकॉज कि जिस टाइम सर्व करेंगे उस टाइम फिर दोबारा से गर्मा गर्म जो सा वो हाफ डन करके तो सर्व कर देंगे, तो इस तरह। अच्छा, ये कैंडल्स लेके आई थी जो मुझे बिल्कुल थीम के मुताबिक मिल गई थी, और बस मैंने क्या किया कि हैप्पी एक बच्चे की उस पर लिख दिया, केक पे लगा दी कैंडल्स, और बर्थडे जो सा वो दूसरे बच्चे की, तो वो इस तरह करके ये भी एडजस्ट हो गया था, और बहुत प्यारा लगा। और सारे जब कैंडल्स लगा रहे थे सारे आके सर पे खड़े, हाँ ये ऐसे लगाना है, ये ऐसे लगाना है, ये ऐसे लगाना है, तो वो आप रिलेट कर सकते हैं इस बात से। हाँ, फिर वो बच्चे कह रहे थे कि भाई जनता है, अब बर्थडे भी पूरा नहीं आ रहा था, बर्थडे पूरा आ गया था, डे फिर जैसा राउंड करके तो मैंने लिख दिया था ऐसे करके। तो बच्चे जो उनसे वो सही इंटरेस्ट लेते हैं, और से देख रहे कि क्या कर रही है मम्मा ना। तो बस ये है कि इसी तरह करके। अच्छा, वीडियो जो सी उसकी क्वालिटी थोड़ी आपको कम डिफरेंट लग रही होगी, मतलब कि अलग अलग तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही थी, कोई सिस्टर कर रही थी, कोई अलग मोबाइल था किसी का अलग से, उधर से ले लेके सारी तो मैंने ये पूरी की हैं, बिकॉज़ कि हर चीज़ तो मैं अपनी तरफ से वो रिकॉर्ड कर नहीं पाई, काम भी होता है सर पे। तो बस ये बैलून्स लगे थे और डेकोरेशन हो गई थी, और सारे बैठे हुए थे, और ये मैं अपने बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड मेरे। और यहाँ पे मेन्यू में क्या था, चना चाट थी, मैकरोनी चाट थी, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और समोसे और लोबिया था, और समोसे और लोबिया कह रहे समोसे, और साथ रोल थे, इस तरह करके। तो बिकॉज़ के बाद में डिनर भी था, तो बस ये है कि इस तरह करके तो फिर हमने अपनी जो-सी है वो बच्चों की बर्थडे की, और बस ये है कि बच्चों ने फिर जो है वो खूब एंजॉय किया, और हमारा भी दिल खुश हो गया कि हमारे बच्चों ने एंजॉय कर लिया। फिर बच्चों को गिफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा मिले थे। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि थोड़ा-सा बिकॉज़ के बिरयानी को भी दोबारा से दम लगाया था हमने, कि ताकि एंड टाइम पे थोड़ा-सा गर्म हो जाए ना, तो गरम-गरम खाना सर्व करें। तो बस ये है कि बिरयानी को इसके बाद हमने दम लगाया, और चिकन को दोबारा से हमने रोस्ट वगैरह किया, तो बस वही काम हो रहे थे।
और बर्थडे एंजॉय हो रही थी। तो बस इसी तरह ही टाइम गुजरा। आप बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और जल्द ही मेरे किचन मेकओवर की वीडियो आ रही है। काइंडली आप सब ने उस पर मुझे बहुत 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 ज़्यादा जो है ना अपना प्यार दिखाना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेकओवर की वीडियोस ला सकूं। अच्छा, ये भी होता है कि एक बंदे के सर पे नहीं वो सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो रहा होता। जब बच्चे साथ हों तो बस ये है कि सब सिस्टर्स को अलग अलग काम दिए हुए थे। आपने रोस्ट करना है, आपने बिरयानी करनी है, आपने चाट बनानी है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। बस इसी तरह ये सिस्टर दोबारा से जो है ना इसको चिकन को रोस्ट कर रही थी ताकि गर्म गर्म सर्व किया जाए। मैक्रोनी किंजा ने बनाई थी और बहुत माशाल्लाह 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 सब कुछ बहुत टेस्टी बना था। और ये फिर बच्चों ने गिफ्ट्स वगैरह खोले। मैं तो ट्राइपॉड लगा के तो भी साइड पे हो गई। मैं कल लगे रहो, आप गिफ्ट्स खोलते रहो। वजह से ही इंजॉय कर रहे थे गिफ्ट्स खोल करके। हर अब्दुल अहद अपने गिफ्ट्स ओपन कर रहा था और हनान अपने कर रहा था और बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो बस मैंने ट्राइपॉड लगाया, मैं कहा आप करो इंजॉय और मैं बाकी की प्रिपरेशंस वगैरह देखती हूँ। एक्चुअली मैंने कहा था कि 3 टाइप्स के मैं जो से सैलेड बनाऊँगी, बट पॉसिबल नहीं हो सका। 3 टाइप्स के सैलेड नहीं बन सके, तो खैर एक ही फ्रेश वाला ही बन गया था। यकीनन आप लोगों के घरों में भी इसी तरह की बर्थडे सेलिब्रेट होती होगी और बच्चे खूब एंजॉय करते। बस बच्चों ने एंजॉय किया तो माँ बाप ने एंजॉय किया और सब कुछ हो गया। बच्चों के लिए तो ये खुशियाँ होती हैं। बस जब इसके बाद खाना जो सा वो सर्व हुआ और बस उसकी सर्विंग की तो खैर इतना नहीं हो सका, क्योंकि ज़िम्मेदारी होती है कि ये चीज़ लेनी है वो लेनी है, इसी तरह ही होता है ना। तो बस ये है कि इसके बाद खाना वगैरह खाया और खूब इंजॉय किया और बातें शातें की और सब अपने अपने घरों को चले गए। खैर मैं तो मेरी तरफ ही रही थी कि बिकॉज के बहुत सारा काम हो जाता है, तो उस काम को देखना करना और संभालना करना बहुत वो बहुत मुश्किल हो रहा था। ये सब जी मेरे बहनों ही हैं और एक मेरे हस्बैंड है। अभी एक चेयर खाली थी तो सबसे छोटे वाले बहनों थे वहाँ पे। अभी पिक्स में आएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बस यही मेन्यू था हमारा और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।